मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुप के आह भरना, घुट के मर जाना। फिल्म मुगले आजम में मधुबाला को इसी तरह दीवार में चुनवा दिया जाता है। इसी तरह की दीवार होती है, अनारकली के किरदार में वो होती हैं। मधुबाला की असल जिंदगी भी एक तरह से दीवार में चुनी हुई थी। दिल्ली में पैदा हुई, असली नाम मुमताज। मधुबाला कैसे बनी ये कहानी आगे बताता हूं। बचपन में ही एक ज्योतिषी ने कह दिया था कि बहुत मशहूर होंगी, बहुत नाम होगा, बहुत शोहरत मिलेगी। मिली भी। वैलेंटाइंस डे के दिन पैदा हुई थी, 14 फरवरी, मोहब्बत का दिन। लेकिन जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं मिली। न जाने कितने दिलों में धड़कती हैं मधुबाला, लेकिन दिल की बीमारी ने ही उनकी जान ले ली। देखिए, परिवार बहुत ज्यादा संपन्न नहीं था, बहुत पैसा नहीं था परिवार के पास, तो मधुबाला को शुरुआत से ही काम करना पड़ा। 12 साल की उम्र में ही मधुबाला ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। तब तक परिवार मुंबई आ चुका था। भाई ज्योतिषी कह चुके थे कि भाई मधुबाला नाम करेंगी, तो पिताजी उन्हें मुंबई ले आए थे। एक राज मधुबाला का और है, मधुबाला की खूबसूरती का राज। मुंबई में एक मंदिर है और उस मंदिर के पास एक कुआं हुआ करता था। मधुबाला के पिता के निर्देश थे कि मधुबाला उसी कुएं के पानी से नहाएंगी, और कहते हैं उस कुएं का पानी ही मधुबाला की खूबसूरती का राज बना। हालांकि आज वो कुआं बड़ी बदहाल हालत में है। 12 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म बसंत में काम किया। कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर मधुबाला पर नजर पड़ी देविका रानी की, अपने जमाने की मशहूर अदाकारा, बॉम्बे टॉकीज की मालकिन। आज के जमाने में आप समझ लीजिए जिस तरह से करण जौहर हैं बड़े प्रोड्यूसर, उस जमाने में देविका रानी हुआ करती थी। मधुबाला को काम मिलने लगा और देविका रानी ने ही उनका नाम मुमताज से बदल कर रख दिया मधुबाला। खूबसूरत मधुबाला। खूबसूरती को भी अगर किसी से रश्क होता होगा, खूबसूरती को भी अगर किसी से जलन होती होगी, तो यकीन मानिए मधुबाला से होती होगी। और अगर खूबसूरती को कोई दूसरा नाम दिया जाए तो वो नाम मधुबाला होगा। वीनस ऑफ द स्क्रीन का खिताब दिया गया उन्हें, सौंदर्य की देवी। करियर आगे बढ़ा। पहली फिल्म बतौर हीरोइन नीलकमल, राज कपूर के साथ। पहली हिट फिल्म महल, अशोक कुमार के साथ। फिर मधुबाला की खूबसूरती का जादू ऐसा चला कि जनाब न सिर्फ दर्शकों के दिलों पर, बल्कि हिंदी सिनेमा के तमाम बड़े हीरोज के दिलों पर भी मधुबाला छा गई। अब बात मोहब्बत की। मोहब्बत के दिन पैदा हुई मधुबाला को क्या उनकी मोहब्बत मिली? फिल्म तराना के सेट पर यूसुफ से इश्क हो गया, दिलीप कुमार। मधुबाला ने उन्हें खत भेजा अपनी मेकअप मैन के हाथ, और साथ में गुलाब था, और लिखा कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो ये गुलाब कबूल फरमाइए। दिलीप साहब ने वो गुलाब खुशी खुशी कबूल फरमा लिया। मोहब्बत आगे बढ़ी। उसी दौर में मुगले आजम की शुरुआत हुई, और कहते हैं मधुबाला उसमें अनारकली इसलिए बनी क्योंकि शहजादे सलीम ऐसा चाहते थे। दिलीप साहब के कहने पर कहा जाता है मधुबाला को अनारकली का रोल मिला, वो अनारकली जो दीवारों में चुनवा दी गई थी। देखिए, मधुबाला के पिता को दिलीप कुमार से उनका रिश्ता पसंद नहीं था। उनके पिता अताउल्लाह खान नहीं चाहते थे मधुबाला किसी भी तरह की मोहब्बत में पड़े। लेकिन दिलीप साहब और मधुबाला एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। लेकिन मधुबाला अपने घर में कमाने वाली इकलौती थी, तो छोड़ भी नहीं सकती थी परिवार को। मोहब्बत चल रही थी। दिलीप साहब ने ठाके की मलमल फिल्म की शूटिंग के सेट पर अभिनेता ओम प्रकाश के सामने मधुबाला से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं आज ही तुमसे निकाह करूंगा, मेरे घर पर काजी मौजूद है, तुम चलो। मधुबाला खामोश रही। दिलीप साहब ने कहा कि इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मधुबाला ने कुछ नहीं कहा, और उसकी वजह थी कि दिलीप साहब उनके सामने एक शर्त रख चुके थे। शर्त यह कि मधुबाला को या तो दिलीप कुमार या अपने परिवार में से एक को चुनना होगा, और मधुबाला ये चुनाव कर नहीं पा रही थी। दिलीप साहब ने कहा कि अगर आज मैं यहां से चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मधुबाला तब भी खामोश रही। दिलीप साहब वहां से चले गए।
न सिर्फ उस फिल्म के सेट से, न सिर्फ उस कमरे से, बल्कि मधुबाला की जिंदगी से। फिर एक कोर्ट केस हुआ। फिल्म नया दौर में मधुबाला को साइन किया गया था, आउटडोर शूटिंग होनी थी, मधुबाला के पिता ने मना कर दिया, प्रोड्यूसर ने केस ठोक दिया। कोर्ट में दिलीप साहब ने प्रोड्यूसर का साथ दिया, मधुबाला के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोली जो नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट में दिलीप साहब ने यह भी कहा कि योर ऑनर, मैं इस औरत से प्यार करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। खैर, मुगले आजम की शूटिंग अभी बाकी थी और एक सीन फिल्माया जाना था जिसमें दिलीप साहब मधुबाला को थप्पड़ मारते हैं। दिलीप साहब ने वो थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि हर कोई सन्न रह गया। सबको लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मधुबाला खामोश रहीं, वो सीन शूट हुआ, फिल्म रिलीज हो गई। खैर, इसके साथ ये रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म हो गया। दिलीप साहब के बाद मधुबाला की जिंदगी में किशोर कुमार आए। तब तक मधुबाला को दिल की बीमारी हो चुकी थी। करोड़ों दिलों में धड़कने वाली मधुबाला दिल की बीमारी से इस कदर बीमार हो गई कि बिस्तर पर पड़ गई। उस वक्त किशोर कुमार भी कहते हैं उनके साथ नहीं थे या साथ नहीं रहते थे। दिलीप साहब उस दौरान भी मधुबाला से मिलने आ जाया करते थे और मधुबाला उनसे कहती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो क्या आप मेरे साथ फिल्म करेंगे? दिलीप साहब कहते थे कि तुम जरूर ठीक हो जाओगी, तुम ठीक ही हो। लेकिन दिलीप साहब ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ फिल्म जरूर करूंगा, लेकिन जनाब वादे कब पूरे होते हैं? यह वादा भी टूट गया। मधुबाला ने वक्त से पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी बहन का कहना था कि शायद ऊपर वाले को, अल्लाह को, अच्छे लोगों की जरूरत उस वक्त ऊपर ज्यादा थी, इसलिए मधुबाला को वक्त से पहले उन्होंने अपने पास बुला लिया। जब मधुबाला की मौत हुई तो दिलीप साहब मद्रास में फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। जब तक वो वापस लौटे तो मधुबाला को सुपुर्द खाक किया जा चुका था। दिलीप साहब आए और एयरपोर्ट से सीधे कब्रिस्तान गए। मधुबाला की कब्र के पास बैठे रहे, दुआ करते रहे, याद करते रहे उन पलों को जो उन्होंने मधुबाला के साथ बिताए थे। मधुबाला दिलीप साहब की यादों में हमेशा रहेंगी और हम सबकी यादों में भी वो हमेशा रहेंगी। मोहब्बत के दिन पैदा हुई इस अदाकारा को भले ही मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन अपनी मोहब्बत के किस्सों से, अपनी मोहब्बत की कहानियों से, अपनी खूबसूरती से, अपनी फिल्मों से ये हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।